Good morning to all of you. Today we have to study the rat trap, and it is already written by a Swedish writer whose name is Selma Lagerlöf. Very interesting story. ये बहुत ही रोचक कहानी है, and the writer has dealt it in very curious way. He has tried to give us a teaching, a preach, how this world is as a rat trap, कि कैसे यह संसार जो है एक चूहेदानी है. How does a rat comes inside the, you may say that, this rat trap, and after getting inside the rat trap, when that mouse touched the thing which is edible, the hook of this rat trap is closed and the mouse is under it or the rat is under it. अर्थात ये कि इस चूहेदानी में जैसे कि कोई चूहा प्रवेश करता है और उसके अंदर जो खाने वाली चीज़ होती है, जैसे वो टच करता है तो उसे उस चूहेदानी क्लोज हो जाती है और उसी के अंदर बंद हो जाता है. द राइटर हैज़ गिवन ए लवली स्टोरी एंड दिस इज द स्टोरी, एज यू से इट इज़ द लीजेंड. एक गल्प कथा, एक महाकाव्य. यू मे सी दैट समटाइम्स इट सीम्स एज ए फेरी टेल. फेरी टेल, टेल मीन्स कहानी, फेरी मीन्स परी, परी की कहानी की तरह लगता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस स्टोरी बिगिंस एज वंस अपॉन ए टाइम. जैसे आपको याद होगा मार्था की जो कविता थी वाल्टर डेलामारे ने लिखा था, वो भी शुरू की थी वंस अपॉन ए टाइम. नहीं, एक समय की बात है. देयर वॉज ए मैन हु सेल्स ए रैट ट्रैप. एक आदमी था जो क्या करता था, रैट ट्रैप को बेचता था. ही सेज दैट अ टाइम वाज व्हेन दैट पर्टिकुलर पर्सन means crofter used to work in the Ramsjo iron mill. ये बहुत ही फेमस मिल था, उसी में काम करता था. बट नाउ ही इज वीक एंड इज अनेबल टू डू द वर्क. दैट इज वाई ही यूज टू बेग some iron and iron wire, and after bagging it he used to knit it and makes rat trap, and with it, by selling, he earns some money and he used to live. But it is not efficient money, means that the selling of rat trap doesn't give him efficient money to live or satiate his hunger. ये जो बेचता था, इससे उनका जो भूख थी या उसका जो वर्क था वो पूरा नहीं होता था. That is why he used to do thievery. वो चोरी किया करता था. But it is not a big thievery, means that you know he used it, जिसके आप कहते हो पेटी थीवरी. पेटी माना छोटा सा, छोटा मोटा चोरी करता था. Now you can imagine that the life of that particular person was very bad, means not in good condition. So he thought one day he was
moving, walking on the road, and he thought. Suddenly a thought comes in his mind. What is? He thought that this world is as a rat trap as he used to knit and sell it. उसे लगा कि ये जो संसार है, ये पूरा यह संसार इसी रैट ट्रैप की तरह है। सोच रहा था चलते चलते, क्योंकि ये जो मनुष्य है, मनुष्य जब जन्म लेता है, ए मैन व्हेन ही कम्स ऑन दिस अर्थ, ही इज अंडर द नेट ऑफ different types of lust, love and hunger. His desire is growing with the time, the action, so that when he is under the lust of money, lust of land, lust of lady, lust of love, his desire is going big and big, and he never comes out from that desire after satisfying him. Thou, as you know that it is said, nothing can be satisfied of a human desire, कि मनुष्य के डिजायर को कोई चीज सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, neither wealth nor woman nor anything else. As much as he gets, his hunger is grew so much. जितना ही वो उसको मिटाता है उतना ही वो बढ़ते जाता है, जितना पाता उतनी उनकी इच्छा बढ़ती जाती है. That is why the seller says that this world is as a rat trap. उसे लगा कि ये संसार वास्तव में उसी रेट ट्रैप का है. जैसे यहाँ लिखा है, इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रेट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड pork, and as soon as any one let himself be tempted to touch the bite, it closed on him and the everything came to an end. कि जैसे वह चूहा उस पनीर को, शुगर को टच करता है, छूता है, बाइट मीन्स प्रलोभन में आके, BAIT बाइट, तो बाइट में BAIT है ना, बाइट मीन्स का प्रलोभन. जैसे प्रलोभन में आता है, यानी उसे लोभ होती है कि उसे खा जाए, चूहेदानी में जो रखा हुआ है, वैसे जैसे टच करता है वो क्लोज हो जाता है. यानी इसका अर्थ है कि द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम, टू दैट पर्सन एंड दैट द क्रॉफ्टर, एंड इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक ऑफ इट इन दिस वे. और इस तरह से सोचते सोचते इससे बहुत जॉय आती है, आनंद आता है. एंड इन दिस वे व्हेन ही वाज थिंकिंग एंड पासिंग द रोड, देन व्हाट हैपेंड, वन डे इट इज द टाइम ऑफ इवनिंग. क्या देखा कि ये समय आज शाम का, इवनिंग का समय है, और ये रोड साइड, ये रोड है, रोड साइड में देयर इज ए हट, एक झोपड़ी है. एंड इन दैट पर्टिकुलर हट, बिकॉज दिस हट इज along side of the road, it is in lonely place, and the man who was selling the rat trap seller, जिसे rat trap peddler आप बोल सकते हैं, his desire, he wished to stay in that particular hut. That is why he knocked at the door of that particular hut, and after knocking that he find a man comes out from this hut. इस हट से एक आदमी निकला. he was very old, वो आदमी बहुत बूढ़ा था. but the person who used to live in that particular hut, the old man came out from the hut and joyously he accepted the guest, the peddler. उस पेडलर को एक्सेप्ट किया. एंड देन ही यूज्ड टू गिव इट वाटर, पॉरिज. पॉरिज मीन्स क्या होता है, PORRIDG. ये पॉरिज क्या होता है? पॉरिज होता है खाना. कैसा खाना? तो इसमें जिसको आप बोलते हो साग का जो बनाते हो आप जायका, तो जायकेदार खाने को हम लोग पॉरिज कहते हैं. तो क्या किया उसने, पुट द पॉरिज ऑन द फायर. और ये पॉरिज का मतलब यहाँ
होता है जिसको आप बर्तन कहते हो, बर्तन, पॉरिज माने यहाँ हो गया बर्तन, कौन सा बर्तन, जिसको आप डेक्ची कहते हो ना, चावल उबालने वाला, उसे द ओल्ड मैन हैड पुट दिस पॉरिज ऑन द फायर एंड पुट राइस एंड मैनी थिंग्स, spinach also, and after preparing it he offered the porridge to that guest and both of them used to ate it. दोनों ने खाया इसे. They were very happy because the old man wanted to get enjoy. After a long time he met the person. बहुत लंबे समय के बाद उनके पास मिला. The person, the old man told him that once a time he was used to work in the Ramsjo mill iron factory, Ramsjo iron steel iron factory, but now he is old, that is why he used to keep cows. अब वो एक गाय रखता है, and that cow brings him milk, butter and some kroner. जिससे आप क्रोनर मीन्स क्या होता है, ये स्वीडन का मुद्रा का नाम क्रोनर है, तो वो क्रोनर उससे मिल जाता था. And by doing this work the old man lives happily. ऐसा करते हुए वो बूढ़ा आदमी खुशी से जीवन यापन कर रहा था. And he told that he had some money who saved by selling the milk, और ये बताता था कि वो मिल्क सेलिंग करके कुछ रुपये बचाया है. यानी जिसे आप यहाँ स्वीडन की भाषा में क्रोनर बोलते हैं. मीन्स दैट इट इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स दैट ही सेज दैट 10 क्रोनर KRONER यानी 10 कॉर्नर उन्होंने बचाया था after saving the milk, and he put that particular kroner in a bag. वो रखा था उसने. He took the bag and to make the person to believe that he had money, he showed him, and after showing this he already put again in the bag and put in a nail that is already in the window sill. तो विंडो में जो रखा हुआ था एक कांटी, उसी में इसने टांग दिया. एंड देयर आफ्टर बोथ ऑफ देम सेट टू प्ले कार्ड्स, और फिर दोनों कार्ड खेलने के लिए बैठ गया. आफ्टर डूइंग दिस व्हाट हैपेंड दैट बोथ ऑफ देम आफ्टर प्लेइंग दिस बोथ ऑफ देम स्लेप्ट, एंड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग द हाउस ऑनर means old man Crofter क्रॉफ्टर मीन्स क्या होता है, फार्मर होता है. तो वो जो बूढ़ा आदमी था क्रॉफ्टर है ना, फार्मर, उसने क्या किया, ही अवेक इन द वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, गिव something to feed the cows, and after milking the cow he is about to go somewhere, so that the person means rat trap seller or peddler, how he used to sleep there, that is why he already awoke, and both of them left the house. As soon as the crofter left the house he went to selling his milk. On the other hand, the rat trap peddler moves on the road. After half an hour he spent on the road. Then his mind changed and he came again by the side of the hut. Without breaking the door of that particular hut, he only broke down a pane of that particular hut's window. उस खिड़की में, उस झोपड़ी में जो विंडो लगा हुआ था, शीशा था, उसको तोड़ा. पुट हिज हैंड इनसाइड द रूम, टुक द बैग, टेक 10 kroner, and again he put the bag inside there and went away on the road. After moving some distance,
his heart. Says that it is not good to go on the highway after stealing money. रुपया चुरा करके हाईवे पर जाना ठीक नहीं. दैट इज वाई लेफ्ट द हाईवे एंड इंटर्ड इनटू ए वुड. और उसके बाद वो जंगल में प्रवेश कर गया. एज सुन एज ही इंटर्ड इनटू द वुड he was moving from one place to another place, and then he was not able to get his way come out of the forest. फॉरेस्ट से निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा था. He was completely tired with his walking and traveling and a mentally disturbed condition, so that he sat on a place. But after few minutes he heard something was hammering near him. और सोचा कि शायद कोई चीज आवाज आ रही है. Perhaps he understood that it is the Ramsjo Iron Steel Factory. और उसे लगा कि Ramsjo Iron Steel Factory है. Next day we will see what happened in that particular factory to that particular peddler and the crofter. Thank you.